ये एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावर वाली लेस है जिसका आज मैं इस डिज़ाइन में इस्तेमाल करने वाली हूँ। कुर्ती नेक का एक और नया डिज़ाइन सीखने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले तो मैं बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करके सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2.7 इंच रखी है और लंबाई मैंने 4.2 इंच रखी है। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब मैं बहुत ही प्यारा सा एक राउंड नेक ड्रॉ करूँगी। इसी के बराबर मैं तकरीबन 0.7 का निशान लगाऊंगी और बाहर वाली मार्किंग लूंगी। ये देखिए। अब सबसे पहले जो हमने ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ की थी इसको मैं कट करूंगी इस तरह से। इसके बाद मैं बाहर वाली मार्किंग को कट करूंगी। अब मैं अंदर की तरफ राउंड नेक को भी कट कर दूंगी जो हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हमारा राउंड पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। अब मैं नीचे स्लिट का पैटर्न बनाऊंगी। डबल फोल्ड के अंदर मैंने इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच रखी है। स्लिट की लंबाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं ऊपर की तरफ से इस तरह से सीधी लाइन को ड्रॉ करूंगी और अब इस तरफ 0.1 का यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। नीचे की तरफ मैं 0.6 का निशान लगाऊंगी और इसी के बराबर मैं 0.1 का निशान लगाकर इन मार्किंग को आपस में मैं इस तरह से मिला लूंगी। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसी लाइन के बराबर 0.6 का निशान लगाऊंगी और बाहर वाली मार्किंग लूंगी। नीचे तक मैं 0.6 का निशान लगाकर इस लाइन को भी मैं सीधा ड्रॉ कर दूंगी। अगर आपकी यहाँ पर लाइनिंग बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी तो आपका डिज़ाइन भी परफेक्ट शेप में बनकर रेडी होगा और आपने इसकी कटिंग भी बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। मैं बाहर वाली मार्किंग की इस तरह से कटिंग करूंगी। इसके बाद अंदर की तरफ से भी जो हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल सीधा मैं कट करूंगी। अक्सर कुछ लोगों से ये वाली मार्किंग बिल्कुल सीधी स्ट्रेट कट नहीं होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये देखिए हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अलग फैब्रिक पर मैंने इसे आयरन किया है। अब बाहर की तरफ से मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट करूंगी। अब बाहर वाले फैब्रिक को मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। मैं पहले पेस्ट करूंगी फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी ताकि हमारी डिज़ाइन में फिनिशिंग वाला लुक आए। अब मैं बीच में से भी इसको कट करूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं डोरी का इस्तेमाल करूंगी। कट्स लगाने के बाद मैं अंदर वाले फैब्रिक को भी फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट करूंगी। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी कितनी फिनिशिंग वाला लुक आएगा। पेस्टिंग करने के बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी और ये मैंने आयरन कर दिया है। कंट्रास्ट फैब्रिक पर मैं इस डोरी का इस्तेमाल करूंगी और डोरी को मैं बिल्कुल बीच में लगाऊंगी। पहले तो मैं इसकी लंबाई देख लेती हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद मैं पाइपिंग को इस तरह अंदर की तरफ रखूंगी और बिल्कुल सीधा इसको स्टिच करूंगी। क्योंकि यहाँ पर मैं रेड कलर की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसीलिए पाइपिंग भी मैं रेड कलर की ही लूंगी। यहाँ पर मैं पाइपिंग को लगाते हुए बीच में थोड़ा सा दूसरी वाली पाइपिंग को यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस के साथ स्टिच करूंगी। आप चाहें तो इनको साथ में लगा कर भी स्टिच कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं इस तरफ भी ऊपर तक इसको स्टिच करूंगी और ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया है। आप चाहें तो साथ में भी लगा सकते हैं, वो आपके डिज़ाइन के ऊपर है। पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से कट करूंगी। अब इनके किनारों की तरफ मैं लेस को इस तरह से लगाऊंगी कि इसके एजेस अंदर की तरफ दब जाएं। फैब्रिक ग्लू का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी और लेस के एजेस को अंदर की तरफ रखते हुए मैं सिर्फ फ्लावर वाली साइड को बाहर की तरफ शो करूंगी और इस तरह से इसे पेस्ट करूंगी। मैं आपके साथ इस डिज़ाइन को बनाने का सबसे इजी मेथड शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लेस को पेस्ट करने के बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। यहाँ नीचे की तरफ से मैंने लेस को कट कर लिया है क्योंकि इसका लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था। अब नेक जो मैंने पहले से ही बना कर रेडी किया हुआ था इसे मैं बिल्कुल बीच में फैब्रिक के ऊपर रखूंगी
और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए मैं निशान लगाऊंगी। अब इस निशान के साथ मैं पैटर्न को रखूंगी और बीच में थोड़ा सा गैप देते हुए इसको स्टिच करूंगी। जो हमने सिलाई लगाई है मैं इसी सिलाई के ऊपर एक बार और इसको स्टिच करूंगी। मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। मैं इस तरह के और भी इजी मेथड आपके साथ शेयर करती रहूँगी। रिसेंटली ही मैंने अपना फेसबुक का नया पेज बनाया है। वो लोग जो मेरे काम को पसंद करते हैं मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब मैंने बाहर की तरफ से भी इस तरह से टॉप की सिलाई लगा ली है। अब जो नेक हमने बनाकर रेडी किया हुआ था मैं इसको बिल्कुल बीच में रखूँगी। सेंटर में रखते हुए मैं ऑल पेन का इस्तेमाल करूँगी और ऑल पेन से इसे अच्छे से बिठा दूँगी ताकि स्टिचिंग करते हुए हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जो आपके स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। यहाँ सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी और अच्छे से कट्स लगाऊंगी। फिर इसे पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं तुरपाई कर दूंगी। ये देखिए मैं ऐसा फोल्ड करूंगी और अच्छे से अब मैं आयरन करूंगी। नीचे फ्लावर वाली लेस के अंदर मैं मार्बल्स का इस्तेमाल करूंगी और इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दूंगी। और सेंटर के अंदर मैं फैब्रिक बटन लगाकर इस डिज़ाइन को कंप्लीट करूंगी। डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिख लें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।